यस, आज की पेंटिंग होगी सबसे बेस्ट। आज ये पेंटिंग जो भी देखेगा ना उसका दिल ऐसे उमड़ेगा कि वो उड़ता ही रह जाएगा। क्या बात है टाई, तूने क्या पेंटिंग बनाई है। तुम्हारे जैसी पेंटिंग तो इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता है। सुपर टाई सुपर, मन तो कर रहा है कि हाथों को चूम लिया जाए। हाय ओ मेरी मोहतरमा, कष्ट दो तो हम तुम्हारे हाथों को चूम ले। मोहतरमा के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे छेड़ने की। हाँ, तुम्हें पता नहीं है कि मैं किसकी गर्लफ्रेंड हूँ। हाँ, जानते भी हो किसकी गर्लफ्रेंड हूँ। शायद तुम रहने दो, मैं आ गया हूँ ना। मैं बताता हूँ कि ये लोग तुझे क्या बोलने वाले थे। क्या बोला रे तूने, क्या बोला मेरी टाई को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जानते हो ना माफिया, माफिया जंगकुक को कि नहीं जानते हो। वाओ जंगकुक, क्या एंट्री मारी है। इन लोगों को ऐसा सबक सिखाना ना कि आइंदा मेरे साथ बदतमीजी करने का सोचे भी ना। हाँ टाई, तुम सही कह रही हो। इन लोगों को तो मैं यहाँ से गायब कर दूंगा। ये भी सोचेंगे कि मैं दुनिया में हूँ कि नर्क में हूँ। ओह वाओ जंगकुक, तुम्हारे डायलॉग तो तुम्हारे माफिया से भी ज्यादा खतरनाक है। सुपर सुपर, माइंड ब्लोइंग। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है। मेरे को लगा कि नॉर्मल लड़की पेंटिंग बना रही है तो मैं छेड़ लेता हूँ। क्या नॉर्मल लड़की, मतलब कोई भी लड़की को छेड़ेगा तू। है बदतमीज, अब तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सर प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मैं आपके हाथ पैर जोड़ता हूँ प्लीज। मैं मेरे घर में अकेला हूँ। मेरे घर में कोई खाने वाला भी नहीं है, खाने के लिए देने वाला भी नहीं है। मेरी ज़ुबान फिसल रही है। सर प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तो आपको देखकर ही मैं आपकी तो पूजा करता हूँ सर। आपको पता नहीं मैं आपकी आरती उतारता हूँ। हमारे घर में तो आपकी फोटो लगी हुई है। अच्छा बेटा, अब तू मुझसे बचने के लिए बहाने मार रहा है। चल जाता है यहाँ से कि मैं दूर खींच के और फिर जंगलों से भगा देता है। तो ये है टाई और ये है जंगकुक, जो कि टाई पेंटिंग बनाती है और बहुत ज्यादा इनोसेंट और बहुत ज्यादा चंचल और मासूम लड़की है। और ये है जंगकुक, जो कि बहुत बड़ा माफिया डॉन, जिससे पूरे वर्ल्ड में सब उससे डरते हैं। और वो सबसे ज्यादा डरता है टाई से, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। और इन दोनों की लव स्टोरी का आप आगे देख ही लोगे। ओह वाओ जंगकुक, तुमने तो कमाल कर दिया। इन लड़कों की तो 12 बजा दी। बड़े आए थे मुझे परेशान करने के लिए। मुझे पता नहीं था कि मैं किसकी गर्लफ्रेंड हूँ। हाँ, वैसे तो जंगकुक मैं इनको डरा के भगा देती। तुम ऐसे ही फालतू में परेशान होकर मेरे लिए आए। अच्छा बाबा, तुम इनको भगा देती। हाँ सच में भगा देती। हाँ मैं सच में भगा देती। तुम जानते नहीं मैं किसकी गर्लफ्रेंड हूँ। मैं जंगकुक, माफिया जंगकुक की गर्लफ्रेंड हूँ। और मैं इन लोगों को भगा नहीं सकती थी क्या। मैं आराम से भगा देती। हाँ, वो तो तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। मैं इनको डराने वाली थी और तुम यहाँ आ गए। अच्छा बाबा, तुम डरा देती। हाँ टाई, देखो तुम्हारे पास छिपकली। कंट्रोल टाई कंट्रोल, तुम छिपकली से डर गई हो और उन गुंडों को भगा देती। हाँ जंगकुक के बच्चे, तुमने मेरा मजाक बनाया। हाँ, तुमने मेरे डरने की वजह का मेरे पे ऊपर गलत इस्तेमाल किया तुमने। हाँ, मैं उन गुंडों को भगा देती, वो तो मैं छिपकली से डरती हूँ। लड़कियाँ कॉकरोच से डरती है सुना है, और तुम छिपकली से डरती हो। अजीब बात है। हाँ कॉकरोच से तो तुम डरते हो ना, इसलिए ये अच्छा है। माफिया जो किसी से नहीं डरता है वो कॉकरोच से डरता है। अगर कोई सुनेगा ना तो वो भी सोचेगा कि माफिया तो कॉकरोच से डरता है, क्यों ना उसके घर में कॉकरोच डाल के आ जाए। टाई, तुम मेरा मजाक मत बनाओ। हाँ, और ये बात कोई सुन लेगा ना तो सच में कॉकरोच लेके आ जाएगा। हाँ बाबा, नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन तुम भी मेरी वो मत करो। तुम बोलो कि मैं भी इन लड़कों को भगा देती डरा के। अच्छा बाबा ठीक है मोहतरमा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ कि तुम उन लोगों को भगा देती। तुमसे बड़ा तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। मुझे तुमसे डर के रहना चाहिए। तुम ना मुझसे कभी हारने वाली हो ही नहीं बातों में, तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ वो तो मैं हूँ ही। टाई, तुम्हारी इसी मासूमियत पे तो मैं फिदा हूँ। और तुम्हारा ये बोलना, इतनी प्यारी प्यारी बातें करना, यही तो मेरे जीने की वजह है। इतनी बड़ी दुनिया है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन तुम्हारे प्यार के बिना सब फीका है। जब तुम मेरे पास होती हो ना कि मैं मुस्कुराता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, मेरी दुनिया एकदम रंगीन हो जाती है।
और मेरी जो दुनिया पहले थी एकदम ब्लैक, कुछ नहीं था उसमें अंधेरे के सिवा, और तुम आई और उसमें रोशनी भर दी। इसी पेंटिंग की तरह, जितनी पेंटिंग तुम्हारी खूबसूरत है ना, उससे ज्यादा खूबसूरत तुम हो, और तुम्हारी खूबसूरती के आगे इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। एंड आई लव यू माय बेबी, आई लव यू माय बेबी गर्ल। जंगकुक, आई लव यू सो मच। मैं भी बहुत लकी हूँ जो मुझे इतना प्रोटेक्ट करने वाला, होने वाला हस्बैंड मिला है। और जंगकुक, हम शादी कब करेंगे? कितने दिन हो गए हमें साथ रहते हुए थे। मैं अब तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ, और शादी करके सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं सुबह उठूँ तो तुम्हें देखूँ, पेंटिंग बनाओ तो मैं तुम्हें देखूँ, खाना बनाओ तो मैं तुम्हें देखूँ, मतलब हमेशा मैं तुम्हें अपने सामने रखना चाहती हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है, हम बहुत जल्दी शादी कर लेंगे। बस एक बार मेरा थोड़ा काम निपट जाए, फिर हम जल्दी शादी करेंगे। तुम्हें पता है ना मुझे कितने काम रहते हैं, और ये माफिया बनकर मेरी लाइफ में इतना काम रहता है ना कि पूछो ही मत। तो तुम ये माफिया क्यों नहीं छोड़ देते? हम अपनी सिंपल लाइफ भी तो जी सकते हैं। तुम्हें पता है ना टाई कि भी तुम्हारे साथ क्या हुआ था? अगर ऐसे ही तुम्हें फिर से कोई छेड़ने आ गया तो तुम्हें कौन बचाएगा? क्या तुम खुद को प्रोटेक्ट कर लोगी? छिपकली से तो डर जाती हो ना जंगकुक। अच्छा बाबा, मजाक नहीं करूंगा। जब हम दोनों की अच्छी लाइफ शुरू हो जाएगी, हम कहीं दूर चले जाएंगे, और आई प्रॉमिस कि मैं इस गुंडे वाली लाइफ से दूर हो जाऊंगा। जब हमारी लाइफ में सुकून आ जाएगा और हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे, इस दुनिया से अलग, हमारे अलावा वहाँ कोई नहीं रहेगा, और शांति से हम अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। ठीक है, अब तो खुश हो जाओ बाबा। छोटा मुंह क्यों बनाया है? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें से उदास से नहीं देख सकता हूँ। प्लीज स्माइल कर दो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। वैसे तुम यहाँ आए क्यों थे? हाँ बताओ, मुझे कोई काम था क्या? अच्छा बाबा, अगर मुझे कोई काम होगा तो ही मैं तुम्हारे पास आऊंगा, ऐसे नहीं आ सकता क्या? अरे बाबा, आ सकते हो, लेकिन कोई इम्पोर्टेंट वजह भी तो बताओ। अगर कोई होगी तभी आओगे ना। तुमने बताया भी नहीं और यहाँ आ गए। अच्छा, अब मुझे तुमसे मिलने के लिए तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? अरे बाबा, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मेरा मतलब है कि तुम कुछ काम से आए थे इधर। नो बाबा, मैं सिर्फ तुमसे पर्सनली मिलने आया था। तुम्हें इतना काम है, फिर भी तुम मुझसे मिलने आ जाते हो। तुम बोलते हो कि मुझ पे इतना प्रेशर है काम का, फिर मेरे लिए इतना टाइम कहाँ से निकाल लेते हो? हाँ, कभी भी आ जाते हो। तुम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो, मुझे कितना भी काम क्यों ना हो, मुझे तुमसे मिलने के लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। टाइम खुद ब खुद तुम्हारे लिए निकलेगा, क्योंकि मेरी लाइफ में तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है। मैं ये दुनिया का सब कुछ छोड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो हो जंगकुक, आई लव यू। तुम कितने क्यूट हो ना, कितने प्यारे हो तुम। मन कर रहा है कि मैं तुम्हें बस देखती रहूं। हाँ, तो देखो ना, तुम्हें किसने रोका है? जंगकुक, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। हाँ, तुम्हें पता है ना, मैं देखने लग गई तो फिर क्या होगा? हाँ, मुझे पता है कि फिर क्या होगा, और मैं चाहता हूँ कि जो तुम सोच रही हो वो हो। किसी शाम की तरह तेरा रंग है खिला, मैं रात एक तन्हा, तू चौकस।
बहुत शौक है ना। देखो ताई, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं शर्माता हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। और मैं तुम्हारे साथ आज करूँ या कल करूँ, क्या फर्क पड़ता है ना डार्लिंग। जंगल प्लीज ना यार, ऐसी बातें मत करो, मुझे शर्म आती है। ओहो, शर्मा गई? मेरी ताई कब से शर्माने लग गई? कुछ दिन पहले याद दिलाओ क्या हुआ था। जंगल देखो, वो तो नादानी में हुआ था। हाँ, ऐसा वैसा करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। वो मैंने ऐसा करने का सोचा नहीं था, वो गलती से हो गया था। प्लीज ना बेबी, याद तो दिला दो क्या हुआ था, अपने मुंह से एक बार बोल के बताओ ना। वो मैंने ड्रिंक कर ली थी और तुम्हारे रूम में जाकर सो गई थी। और फिर क्या? फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ था। ओके हाँ, कुछ नहीं हुआ था बाबा, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया था। डोंट वरी, मैं मजाक कर रहा था। क्या जंतुक के बच्चे, तुम इतने दिनों से मेरे साथ मजाक कर रहे थे? हाँ, और मैं इतना ब्लश कर रही थी, तुम्हें शर्म आती है? मुझे कितनी शर्म आ रही थी खुद पे। अरे बाबा, वो तो मैं तुम्हें चिढ़ाने के लिए सब कर रहा था। तुम्हें लगता है क्या तुम्हारा जंतुक ऐसी हरकत करेगा? अच्छा, ऐसी हरकत? तुम इससे भी ज्यादा हरकत कर सकते हो मेरे साथ, पता है मुझे। हाँ तो क्या गलत करता हूँ? कर तो मेरी होने वाली वाइफ के साथ कर रहा हूँ और मेरी जिंदगी के साथ कर रहा हूँ। क्या फर्क पड़ता है? एक ना एक दिन तो सबको करना ही होता है ना। अच्छा जी, लेकिन उस दिन तक आपने मुझे उल्लू बनाया था ना। या बाबा। ओहो ताई, तुम इतनी प्यारी प्यारी क्यों बातें करती हो? मुझे कुछ कुछ होने लग जाता है। अच्छा सच में? हाँ बाबा सच में, तुम्हारी बातों से ही मुझे कुछ कुछ होने लग जाता है। कुछ कुछ या उससे भी ऊपर। हाँ बाबा, उससे ऊपर से भी ऊपर। अब मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ, वरना तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं यहाँ पे। ठीक है जंगुक, बाय, अपना ख्याल रखना। ठीक है चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, घर पे तुम्हारा सब वेट कर रहे होंगे। ओके जंगुक, चलो तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी थोड़ी सी। हमारा होने वाला दामाद है, इसलिए तुम्हें उससे डरना नहीं है, उसका मुकाबला करना है। अच्छा, मैं नहीं डर रही हूँ, मैं डर रही हूँ, आप भी तो डर रहे हो। हाँ हाँ, मैं नहीं डर रहा हूँ। जंगुक हमारा बेटा है, वो बोलता है ना कि मुझसे डरा मत करो, पर क्या करे यार, उसके हाथ में वो बंदूक देखकर हमारी फटनी लगने लग जाती है। मम्मी, मैं क्या करूँ इस बेटी को? हमारी बेटी को भी यही लड़का पसंद आया था। हमारी बेटी को नहीं, जंगुक को। देखो हमारी बेटी बहुत नसीब वाली है जो उसे जंगुक जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। उसकी सेफ्टी कर सकता है वो, हम लोग तो उसकी सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, हम डर के भाग जाते हैं। ऐसे मॉम डैड किसी के नहीं होते हैं। और तुम ऐसे डर रहे हो? अच्छा सुनो, तुम्हें इतनी हिम्मत आ गई है तो जाओ आरती की थाली लेके आओ। हाँ हाँ, वो तो लानी ही पड़ेगी, आखिर हमारे दामाद जी घर आ रहे हैं। और फिर जंगुक और टाई अंदर आते हैं, तभी आर्यन और जीनू जंगुक का स्वागत करते हैं, वो भी डर के मारे। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबसे प्यारे। ओहो ओ, गोली मत चला देना प्लीज। अरे अरे दामाद जी, ना आपके लिए सब गाना गा रहे थे। आपको तो हमारे घर कभी कभी आते हो तो हमारा स्वागत करना तो बनता है ना। आओ बेटा जंगुक, अंदर आ जाओ। मॉम
ये जंगकुक समझता क्या है अपने आप को? हाँ, मुझे रिजेक्ट करेगा, लीजा को। मैं माफिया हूँ और एक वो ताई, वो एक आम लड़की, उसके लिए उसने मुझे छोड़ दिया। वो समझती क्या है अपने आप को कि जंगकुक को मुझसे छीन लेगी? ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। लीजा से पंगा बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें ताई, और जंगकुक तुम्हें तो मैं अपना बना कर रहूंगी। अगर तुम प्यार से नहीं माने तो मैं तुम्हें डरा कर अपना बना लूंगी। और तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरी ताकत को। तुम अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझते हो ना, लेकिन अब तुम मुझसे मिलो कि मैं माफिया गर्ल क्या करती हूँ तुम्हारे साथ, और उस टाई की तो मैं 12 बजा दूंगी। बड़ी आई मुझसे मेरे जंगकुक को छीनने वाली, और जंगकुक ने मुझे रिजेक्ट किया। वो टाई मेरे सामने है ही क्या? मैं इतनी खूबसूरत हूँ, इतनी प्रीटी हूँ, मेरा हेयर स्टाइल, मेरा वाव, सब कुछ वाव है। और एक वो बड़ी आई, ये जंगकुक, मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। सोच लीजा, सोच। तो ये है लीजा, जो कि ये भी माफिया में काम करती है, लेकिन ये जंगकुक के सामने कुछ ज्यादा इतराती रहती है, और ये जंगकुक से प्यार करती है, जंगकुक को अपना बनाना चाहती है। लेकिन हमारा जंगकुक सिर्फ एक ही लड़की का दीवाना है, वो भी है टाई। और इसके अलावा ना तो किसी को देखता है और ना किसी के बारे में सोचता है। इसी के चक्कर में लीजा को बहुत ज्यादा जेलस फील होती है, और वो जंगकुक को पाने के लिए कुछ भी हरकतें कर सकती है। इसलिए वो टाई को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, क्योंकि जंगकुक टाई को पसंद करता है। अब वो जंगकुक के पास जाती है। जंगकुक, उस टाई में क्या रखा है? जिंदगी है वो मेरी, मुझ में सब कुछ है। मैं तुम्हारे जैसी माफिया हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, खूबसूरत हूँ, ब्यूटी है मेरे पास, टैलेंट है। क्या चाहते हो तुम मेरे पास? अगर हम दोनों एक हो गए तो हम पावर कपल बन जाएंगे। मुझे पावर कपल नहीं, परफेक्ट कपल बनना है। तुम्हारे साथ जिंदगी जीने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं, समझी? और तुम्हारे पास है क्या? ये बदसूरत शक्ल मुझे मत दिखाओ, समझी तुम? और टाई के सामने तुम बंदरिया दिखती हो, बंदरिया। जंगकुक, तुम मेरा मजाक बना रहे हो। टाई, मैं बंदरिया दिखती हूँ? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे बंदरिया बोलने की? वो टाई के लिए तुम ये सब कर रहे हो ना? मैं उस टाई को छोड़ूंगा नहीं। मेरी टाई का नाम अपने मुंह से निकालना भी मत, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, समझी तुम? टाई जितनी अच्छी है ना, उतनी तुम कभी नहीं बन सकती हो। तुम तो टाई के पैर की जुत्ती भी नहीं हो। देखो जंगकुक, तुम हद से ज्यादा बोल रहे हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे भूल जाओ। जंगकुक, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम्हें कोई और अपना बना ले ये मैं होने नहीं दूंगी। देखो, ये फिल्मी डायलॉग बंद करो। अगर मैंने कुछ बोल दिया है ना तो तुम यहाँ से फटके 4 हो जाओगी, समझी ना तुम? जंगकुक, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। तुम उस टाई को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। देखो, मैं तुम्हें लास्ट बार वार्निंग कर रहा हूँ, मेरी टाई से दूर रहना, और मेरे आसपास तो भटकने की भी कोशिश मत करना। तुम जानती नहीं हो मुझे कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, समझी ना तुम? और मैं लड़कियों की इज्जत करता हूँ, और ये मेरी टाई सिखाती है मुझे। और तुम अगर ऐसी हरकत करोगे तो मैं मजबूर हो जाऊंगा तुम पर हाथ उठाने के लिए। और तुम टाई की बराबरी करना चाहती हो ना, तुम टाई की एक चुटकी भी नहीं बन सकती हो, समझी ना तुम? जंगकुक के बच्चे, तुमने अच्छा नहीं किया मुझे रिजेक्ट करते हुए। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और उस टाई को तो मैं देख लूंगी। और फिर लीजा टाई को मारने की कोशिश करती है, लेकिन हमारी टाई माफिया के साथ रह रहकर बिल्कुल माफिया जैसी बन गई थी, क्योंकि वो जितनी इनोसेंट दिखती थी ना, बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि उसके हाथ के चांटे खाकर किसी ने खा लिए ना, तो वो भूल जाता है कि मैं धरती पे हूँ कि आसमान में हूँ। तो यही लीजा और उनकी वो फट्टू गैंग के साथ हुआ। Hey you, I know you want it, but you're never gonna get it. तेरे हाथ से कभी ना आनी, मानी ना मानी कोई दुनिया, ये सारी मेरे इश्क के हैं दीवानी। अब दिल करता है हौले हौले से मैं तो खुद को गले लगाऊं, किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जताऊं। शीला की जवानी, I'm too sexy for you, मैं तेरे हाथ ना आनी। ना 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 ना, शीला की जवानी, I'm too sexy for you, मैं तेरे हाथ ना आनी।
से शादी कर देता है, क्योंकि जंगकुक को बस यही डर था कि टाई का ख्याल रखना। और अब तो टाई भी माफिया जैसी हरकतें करने लगी है, तो जंगकुक का डर बिल्कुल खत्म हो गया। इसलिए वो अब शादी करना चाहता है टाई से, ताकि वो अब ऐसे ही दोनों लड़ सकते हैं, उन्हें किसी की टेंशन नहीं है। सारा शहर आज हो गई वे रब दी महल, हाय सजिया वे सारा शहर आज हो गई वे रब दी महल। ओ छत ते तेरा जो आना, अक्का नाले अक्का मिलाना, बिन बोले सबको कह जाना हाय मेरे डाडिया रब्बा, किला जमिया की रन ले जानिया, हाय मेरे डाडिया रब्बा। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे दुनिया के साथ लड़ना पड़े या खुद से भी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जंगकुक, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। और फिर जंगकुक और टाई हनीमून पर जाते हैं। टाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। वाह बनी, ये सब हम दोनों के लिए है। कितना सुंदर है ना, कितना ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच बनी। पूरा आइलैंड सिर्फ तुम्हारे लिए बनवाया है मिस्टर बनी। तुम जैसी प्रिंसेस के लिए दुनिया छोटी पड़ जाए तो क्या करे। बनी, सोचा है हमारे फ्यूचर में हमारे बच्चे कैसे होंगे? ओहो, तुम्हें तो फ्यूचर की बहुत जल्दी पड़ी है। हाँ हाँ, सोचा है मैंने। एक छोटा बनी और एक छोटी मिसेस बनी, जो पूरे मेंशन को सर पे उठाएंगे। हाँ, मैं चाहती हूँ कि बेबी गर्ल हो जो बिल्कुल आप जैसी हो, लेकिन थोड़ी कम जिद्दी। और मैं चाहता हूँ कि बेबी बॉय हो जो मेरी तरह पॉजिटिव और तुम पर जान छिड़के। ओहो बनी, तुम इतने परफेक्ट कैसे हो बनी? मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि आप इस दुनिया में सबसे इकलौते इंसान हो जो बिल्कुल परफेक्ट हो, एकदम परफेक्ट। और मैं कितनी लकी हूँ ना, कहाँ मैं केक बनाती। और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आप मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे। थैंक यू सो मच बनी, मेरी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। परफेक्ट तो तुम हो मेरी जिंदगी में आके, मेरी दुनिया को कंप्लीट कर दिया। मेरी जिंदगी एकदम खुशियों से भर दी। कहाँ मैं अंधेरों में रहता था और तुमने मेरी लाइफ में आकर रोशनी भर दी। ताई, तुम बहुत परफेक्ट हो, मुझसे भी ज्यादा, मुझसे भी अच्छी। तुम जैसी लड़की इस दुनिया में नहीं है। और मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मुझे मिली। और तुम अपने आप को कम मत समझो, तुम एक दुनिया की सबसे प्रीटी और सबसे बेस्ट प्रिंसेस क्वीन। तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार डिजर्व करती हो टाई, तुम बहुत कुछ डिजर्व करती हो। जंगकुक, तुम भी ना कितनी मस्ती भरी बातें करते हो। हाँ, लेकिन हमने अभी फ्यूचर प्लानिंग तो कर ली, लेकिन शुरू करें प्रैक्टिस। बच्चे तो बनाने पड़ेंगे ना मिसेस बनी। बनी, आप भी ना इसी बातें कर रहे हो। ओहो, मेरी जान शर्मा गई। हाँ, कब से मिसेस बनी, आप कब से शर्माने लग गई हो? आप तो माफिया बन गई हो ना, ये शर्म वरम तो आपने कब की छोड़ दी है। हाँ, तुम भी ना बनी। और फिर जंगकुक और टाई बहुत ज्यादा मस्ती करने लगते हैं और दोनों का आखिर में रोमांटिक पल आ ही जाता है। किसी शाम की तरह तेरा रंग है खिला, मैं रात एक तन्हा, तू चौकस।
चाहे कुछ न कहना, भले चुप तो रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का खामोश चेहरा, आंखों पे पहरा खुद है गवाह तेरे प्यार का। मैं रोज तेरा चेहरा सुनहरा आंखों में लेके जगा, क्या जानता था तू भी था मेरा, ये मैं हूँ हीरो तेरा। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया, दीवाना तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है, मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, इतनी बेचैन हूँ मैं यार से मिलने के लिए, मेरे बिछड़े दिल में तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले, मेरे साथ में रो रहा आसमां, मेरे साथ में रो रहा आसमां, मेरा प्यार खोया है जाने कहाँ, मेरा प्यार खोया है जाने कहाँ, उसे ढूंढती मैं यहाँ से वहाँ, उसे ढूंढती मैं यहाँ से वहाँ, मिलन की मुझे आस है निकलती नहीं जाने, मैं कितनी मजबूर हूँ ये कैसा इम्तिहान है। हेलो गर्ल्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आपको ये वन शॉट बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। एंड पसंद आया है, कौन सा पार्ट आया है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, कमेंट अच्छे अच्छे करना ताकि मैं पढ़ सकूं। मतलब आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ ना तो मेरा दिल